Hello student, good morning. Today we will start class 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। देखते हैं हम चैप्टर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, है ना। टाउन्स मतलब नगर होता है, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, और क्राफ्ट्समैन मतलब जो शिल्पी होते हैं ना, जो कि बुनने का काम या फिर कपड़ों को रंगने का काम, कपड़े बनाने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले इसके कुछ मेन पॉइंट्स हम देखते हैं। इमरजेंस ऑफ टाउन्स। इमरजेंस का मतलब होता है उदय होना, टाउन्स का उदय होना, उद्गमन होना, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा केस स्टडी, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। चलिए इमरजेंस ऑफ टाउन्स, देखिए इसके बारे में बताया गया है कि जो आर्कोलॉजिस्ट के एविडेंस मिले हैं, जो अवेलेबल है ना, अर्ली पीरियड्स के, ये कभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बारे में बताया गया है कि बड़े बड़े शहरों का उद्गमन हुआ था, ठीक है, जिसमें मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद, ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं जो कि मिडिल है ना, जो मध्य टाउन्स, इनकी कैटेगरी में इनको बांटा गया है। बड़े बड़े शहरों का उद्गमन हुआ था। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक सेंटर, जो केंद्र हुआ करते थे, इसमें दिल्ली, आगरा, हम्पी, कन्नौज, ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी सिटीज़ थी जो कि काफ़ी डेवलप्ड थी, सेंटर में स्थित थी, इसमें पावर था, और प्रशासनिक पावर हम कह सकते हैं, प्रशासनिक पावर था, और ये कनेक्टेड थी दूसरे बहुत सारे सिटी से कनेक्टेड थी, ठीक है, और इनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिला था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ये हब्स भी हुआ करते हैं, है ना, जो भी कल्चर एक्टिविटीज़ जितनी होती थी, जैसे पोइट्री, पेंटिंग्स, इसका हब हुआ करते थे ये, ठीक है। उसके बाद में टेम्पल टाउन्स ऑफ पिलग्रिमेज सेंटर। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा बोल सकते हैं हम। बहुत सारे टेम्पल्स, टेम्पल टाउन्स, है ना, टेम्पल मतलब मंदिर होता है, टाउन्स नगर के मंदिर, और जो पिलग्रिम सेंटर हुआ करते थे। पिलग्रिम्स का मतलब होता है कि जो तीर्थ यात्रा होती थी, ये इसका सेंटर हुआ करते थे। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तंजौर के परफेक्ट एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन्स का, है ना, नगर का जो मंदिर है। फिर बृहदेश्वर टेम्पल, ये नेचुरली स्टोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, काफ़ी बड़े यहाँ पर गार्डन्स हैं। इसके बाद में यहाँ पर 817 फीट गोपुरम और 20 फीट ग्रैंटी काऊ नंदी, यहाँ पर इतने बड़े बड़े ये दो अट्रैक्शन का स्टेचू टाइप बने हुए हैं। उसके बाद में सेंटर इकोनॉमी की दृष्टि से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है ना। बहुत सारे जो लोग यहाँ आते हैं, ये एक तरह का जिसको हम कह सकते हैं कि एक जो यात्री यहाँ पर आते हैं, और बहुत सारी जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसा वगैरह, मनी काफ़ी आती है, ठीक है ना। मतलब एक तरह का ये एक स्टेशन है, हिल स्टेशन बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद में बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं यहाँ पर, और बहुत सारी इमेजें वगैरह यहाँ पर बनाई गई है टेम्पल में, जो कि वैक्स टेक्निक से, है ना, मोम के तकनीक से ये बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं हम। क्राफ्ट टाउन्स की बात कर रहे हैं हम। क्राफ्ट टाउन्स शिल्पी शहर बोल सकते हैं। तो ये ट्रेड के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, कुछ सिटीज़ वगैरह है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं हम गुजरात के हिस्से हैं, और कॉटन ट्रेड के सेंटर माना जाता है गुजरात को। उसके बाद में फिर इसकी जो यहाँ के जो कलर्स है ना, और जो भी गुड्स वगैरह है, ये काफ़ी पॉपुलर है साउथ ईस्ट एशिया में। उसके बाद में फिर बंगाल है, ये काफ़ी
टेक्सटाइल का काफ़ी व्यापक पैमाने पर यहाँ पर उपयोग होता है, प्रोडक्शन होता है ना। उसके बाद में काशिम बाज़ार बंगाल, ये भी एक ट्रेड का सेंटर है, कॉटन और सिल्क का यहाँ पर वस्तुएं का निर्माण होता है। उसके बाद मालाबार है केरला में, है ना। ऐसे बहुत सारे टाउन्स वगैरह दिए हैं जहाँ पर जो कि ट्रेड के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। फिर उसके बाद में आपके पैलमपोर अनोदर वैरायटी है पेंटेड फैब्रिक, ये मुगल और डेक्कन कोर्ट्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। फिर उसके बाद में फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है, अपने जैसे बताया गया डोमेस्टिक ट्रेड इन मिडिवल इंडिया, जो मध्य पाषाण भारत की बात कर रहे हैं हम उसके दृष्टिकोण से। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर राइस और शुगर, ये कन्नौज से जाता है, वीट पंजाब से, है ना। फिर उसके बाद में बेटल यूज़ फ्रॉम धार इन मध्य प्रदेश। ऐसे बहुत सारे मार्केट्स के द्वारा जो ट्रेड्स है वो दिल्ली जाता है और वहाँ से फिर बाहर उसका एक्सपोर्ट होता है। आगे देखते हैं हम, है ना। आगे बहुत सारे और दिए गए इस तरह के, यहाँ पर महाराष्ट्र है ट्रेड का सेंटर, कर्नाटक है ना। उसके बाद में और देख सकते हैं हम केस स्टडी टाउन्स। केस स्टडी टाउन्स में हम्पी, ये धार्मिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है भारत का, है ना। यहाँ पर हिंदू साम्राज्य विजयनगर है, साउथ ऑफ दिल्ली में स्थित है ये, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, है ना। ऐसे बहुत सारे हम्पी के बारे में बहुत सारे यहाँ पर मंदिर वगैरह है, ये सब आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा। उसके बाद में फिर मौसलीपट्टनम, जो मौसलीपट्टनम है, इसकी बात अगर हम करें, ये जो बसा हुआ है, ये रिवर ऑफ कृष्णा जो कि बंगाल की खाड़ी, ये मौसलीपट्टनम ये भी है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है भी, प्रशासनिक कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का आंध्र प्रदेश में, है ना। ऐसे बहुत सारे इसके फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पर, आप उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपका। उसके बाद में फिर अभी टेक्सटाइल, कालिंगरी टेक्सटाइल और पेंटिंग्स के बारे में ये फेमस है। उसके बाद में सूरत जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, पोर्ट और ट्रेडिंग टाउन्स जो कि मुग़ल पीरियड के समय से ही, इट वाज द गेटवे ऑफ द ट्रेड, ये दरवाज़ा है, ठीक है, जो भी कारखाने वगैरह या फिर जो आयात है उसका दरवाज़ा है। ये वेस्ट एशिया, जो गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह हैं, खाड़ी के देश है, उनके लिए, ठीक है ना। कपड़े यहाँ पर जो है वो आपने देखा होगा, सूरत कपड़ों के लिए काफ़ी फेमस है इन आवर कंट्री। फिर उसके बाद में फिर ट्रेडर्स क्राफ्ट्समैन की बात कर रहे हैं हम, है ना। एक तो व्यापारी और दूसरा है शिल्पी। बहुत सारे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसमें स्मॉल ट्रेड है, स्मॉल और बिगर ट्रेड, बड़े पैमाने का आयात निर्यात होता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आप पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद लग्जरी आरामदायक गुड्स, वस्तुएं फॉर द रीच, जो अमीर लोगों के लिए, जो देखिए जो नॉबलेस मतलब जो काफ़ी पैसे वाले लोग, और रॉयल्टी ना, रॉयल्टी मतलब जो अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं उनके लिए, उनका जो वांटेड लग्जरी गुड्स, क्या चाहते हैं वो, लग्जरी गुड्स वस्तुएं मिले, आरामदायक, जैसे कॉटन, सिल्क, है ना। ये टेक्सटाइल, ये भी स्केल फॉर द मैसेस मतलब जनता, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह, फर्नीचर, परफ्यूम्स, ठीक है, ये बड़े लोगों की जो एक तो नॉबलेस और रीच लोगों की डिमांड होती है। अच्छे क्वेश्चन, इसको आप पढ़ना, आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज वगैरह दी है, एक्सरसाइज में आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज आप पढ़ोगे, फिलअप वगैरह है, आप अच्छे से पढ़ना चैप्टर, और उसके बाद में आप ये आसानी से फिल कर सकते हो। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेम द 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मुगल सिटीज़ एंड टाउन्स। इसकी 2
मेन अपने को बिंदु बताना है, मेन गुण बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है, विशेषता बतानी है मुगल सिटीज़ और टाउन्स की। तो एट फर्स्ट सबसे पहले देख सकते हैं हम, मुगल टाउन्स वेयर ग्रेट सेंटर, ये काफ़ी महान केंद्र हुआ करते थे किसके, ट्रेडिंग के, है ना, उद्योग के और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के। चलिए सेकंड वन, चलिए गिव द नेम ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ साउथर्न इंडिया, है ना, साउथर्न इंडिया तो दक्षिण भारत के, एक हमें ओल्डेस्ट टाउन के बारे में बताना है। तो देख सकते हैं हम इसमें वो है हम्पी, हम्पी जो कि हिंदू रिलीजियंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्ड वन की ओर चलते हैं हम। विच टाउन वॉज फेमस फॉर इट्स कलमकारीज, है ना, कलमकारीज के लिए कौन सा फेमस है भाई, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर का है ये मौसिलपट्टम, है ना, मौसिलपट्टम। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड ट्रेडिंग टाउन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड्स, मुगल पीरियड अभी हमने बताया सूरत है वो, है ना, तो यहाँ पर आ गया आपका आंसर सूरत। ठीक है।